ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज एतवार 31 अगस्त साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलूच। कोयटा के पंजगूर जामिया बलूचिस्तान के तालिब इल्म समेत 4 अफराद पाकिस्तानी फोर्सेज हाथों जबरी लापता है। लोहर आलाई मुस्लिम अफराद ने 2 शीज़ा को अगवा कर लिया। फायरिंग में 2 अफराद हलाक। कोयटा से 24 जुलाई की रात CTT के हाथों जबरी लापता नौजवान वकील हकीम बलोच बाजियाब हो गए। तुर्बत बलूच यकजहती कमेटी की काल पर जबरी लापता अफराद के आलमी दिन की मुनासिबत से तुर्बत प्रेस क्लब सामने BYC केज और लापता अफराद के लवाहिकीन ने अलामती खामोश एहतजाज किया। दाल बंदे जबरी गुमशुदगी मुतासरीन के आलमी दिन के मौके पर बलूच यकजहती कमेटी के जेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा किया गया। कोयटा जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला कई सालों से जारी है, जिसने हजारों खानदानों को शदीद अजियत और कुर्ब में मुब्तला कर रखा है। चेयरमैन नसरुल्लाह बलूच की जारी एहतजाजी कैंप में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस्लामाबाद बलूच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर महरम बलूच और दीगर BYC रहनुमाओं की गैर कानूनी गिरफ्तारी और लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाज का सिलसिला 46वें रोज भी जारी रहा। खुशदारवड में यरगमाल बनाए गए वैगन और मुसाफिर ताहाल लापता हैं। लवाहिकीन का एहतजाज जारी। नीदरलैंड बलूच नेशनल मूवमेंट की काल पर 30 अगस्त को जबरी गुमशुदगियों और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में PTM और GSN फ्रीडम मूवमेंट के कारकुनों ने भी शिरकत की। मीर यूसुफ कलंदरानी पर कोई मुकदमा, कोई सबूत नहीं, जाली मुहम्मद और प्रोपेगेंडा से हमें झुकाया नहीं जा सकता। सरदार अली मोहम्मद कलंदरानी। कराची में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ धरना 26वें रोज भी जारी। सरफराज बलूच की वालिदा बीबी गुलशन बीमारी के बावजूद एहतजाजी कैंप में शरीक रहीं। इस दौरान मुजाहिरीन ने आलमी दिन के मुनासिबत पर मुजाहिरा किया। होशाब अगर किसी को हमसे कोई दुश्मनी है वो आकर हमें बताए, इस तरह हमारे प्यारों को उठाकर शहीद न करें। मकतूल अब्दुल्ला के वालिद गुलाम जान का बयान। बलूचिस्तान की गंभीर सूरत हाल से ऐसी जमायतों को मुत्तहद होना वक़्त की ज़रूरत है। नेशनल पार्टी BNP का मुश्तरका इजलास में फैसला। कोयटा जाफर एक्सप्रेस को जेकब आबाद के मकाम पर सिक्योरिटी के खदशात के बायस रोक दिया गया है। हुकूमत बलूचिस्तान भर में 30 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक हुकूमत ने तमाम नेटवर्क बंद कर दिए। मस्तूंग शाहरा पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने मादनियात ले जाने वाले 2 ट्रकों पर फायरिंग करके उनके टायर बस्ट किए। सूरा बाईपास के मकाम पर ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाम बहक तो जख्मी। स्कूल वैन से 10 साल तालिब इल्म गिरकर हलाक हुआ। पंजाब में तूफानी बारिशों और सैलाब का पानी बलूचिस्तान में भी दाखिल होने का इम्कान, हाई अलर्ट जारी। कोयटा केज के इलाका जामुरान से ताल्लुक़ रखने वाले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म इमरान बलूच को 27 अगस्त की रात काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने कोयटा के इलाका A1 सिटी से उनके घर से छापा दौरान हिरासत में लेकर लापता कर दिया। इस तरह कोयटा के इलाका गेस कॉलोनी सरियाब कस्टम से काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने जहरी के रहायशी इनायतुल्लाह नामी नौजवान को अपने साथ ले गए, जिसके बाद लापता है। जबरी लापता इनायतुल्लाह के भाई इज्जतुल्लाह ने वाक़े बारे तफसीलात बताते हुए ये कहा है कि उनके छोटे भाई इनायतुल्लाह जहरी को 27 अगस्त की रात तकरीबन 11 बजे गेस कॉलोनी सरियाब कस्टम कोयटा से वर्दी में मलबूस फोर्सेज के अहलकारों ने हिरासत में लेकर अपने साथ ले गए। इज्जतुल्लाह ने मजीद बताया है कि उनके भाई को इससे कबल भी जबरी गुमशुदगी का सामना रहा है, ताहम वो बाद अज़ां बाजियाब हो गए थे। अलावजी केच के इलाका नवानों से इतला है कि काबिज फोर्सेज ने छापे दौरान लियाकत वलद गुलाम रसूल नामी शख्स को हिरासत में लेकर नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया है। दरियासना पंजगूर से गुज़िश्ता शाम काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज खुफिया एजेंसियों के मकामी आलकारों ने मेहराब वलद मंजूर नामी नौजवान को पंजगूर के इलाका चितकां कलम चौक से असला के जोर पर अगवा करके ले गए। लोहर लाई डेरा रोड शेरजान खुडी किली दरगई के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक कार पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में नेक मोहम्मद वलद नियाज मोहम्मद
नसीबुल्लाह व लद्दाद मोहम्मद हलाक हो गए, जबकि कार में मौजूद 2 शीज़ को मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी के बिना पर पेश आया। मकतूलेन पेशी के सिलसिले अदालत से वापस अपने घर जा रहे थे कि वाक़या पेश आया। खुशदार तूतक कलंदरानी कबीले के सरदार जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सरदार अली मोहम्मद कलंदरानी ने जारी बयान में कहा है कि मेरा बेटा मीर यूसुफ कलंदरानी 17 अगस्त को कराची से सिक्योरिटी अदारों के हाथों जबरी लापता किया गया। वो मुंतखब यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और जमीयत का सियासी कारकुन है। कल से जाली अकाउंट्स हमारे मुखालिफिन के इशारे पर मेरे और यूसुफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसकी तस्वीर को असलह के साथ पेश किया जा रहा है जिसे वो दहशतगर्द कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हर कबायली सरदार, सियासतदान और रहनुमा अपनी जान माल की हिफाजत के लिए हुकूमत की इजाज़त से हथियार रखता है। अगर यही पैमाना अपनाया गया तो पूरे बलूचिस्तान के कबायली सियासी रहनुमा दहशतगर्द करार पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये एक घिनौनी साजिश है ताकि मीर यूसुफ की जिबरी गुमशुदगी को छुपाया जा सके। मेरे 3 नौजवान बेटे और ख़ानदान के 16 अफराद 2011 से लापता हैं। मैंने सब्र के साथ हर जुल्म बर्दाश्त किया है मगर अपने प्यारों की बाजियाबी के मुतालबे से कभी दस्तबरदार नहीं हुआ। सरदार कलंदरानी ने कहा कि मैं आज भी पुरअज़्म हूँ। मीर यूसुफ पर कोई मुकदमा, कोई सबूत नहीं। जाली मुहिम्मात और प्रोपेगेंडा से हमें झुकाया नहीं जा सकता। सूरा पुलिस मुताबिक बाईपास के करीब मोटरसाइकिल सवार और ज़म्बियात आपस में टकरा गए जिसके नतीजे में अता मोहम्मद रईसानी और नूर मोहम्मद मर्दाशी नामी 2 अफराद हलाक जबकि सिंध के रहायशी 2 अफराद जख्मी हो गए। तुर्बतुम मंजुबेद जलाल रोड की खस्ता हाली के बायस रोदबुंतुम के रहायशी 10 साल तालिब इल्म अजीज वलद नुसरत हफ्ते की सुबह स्कूल जाते हुए वैन की छत से गिरकर हादसे का शिकार होकर जान बहक हो गया। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।